इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अब तक की झारखंड की सबसे बड़ी खबर जो कि दर्शकों तक साझा करें। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका, परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की खबर वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने परीक्षा पास की और जिसके बाद अब परीक्षा रद्द होने के कारण जिन्होंने अपनी नौकरी गंवाई थी और उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। इस बात का संकट उनके ऊपर था कि अब वो आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे करेंगे, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, आगे क्या रणनीति होगी, इन सभी चीजों को लेकर के अब ये बड़ा फैसला जो कि हाईकोर्ट की तरफ से आया है। चूंकि अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे, नौकरी पेशा लोगों का लगातार ये जरूर कहना था, जिन्होंने भी परीक्षा देने के बाद सफलता हासिल करके नौकरी पाई थी, उनका ये कहना था कि सरकार अगर इस तरह का फैसला लेगी तो हम कोर्ट का रुख जरूर करेंगे, झारखंड हाईकोर्ट का रुख जरूर करेंगे। राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर झारखंड से दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में खुशी की लहर जो कि इसके बाद दौड़ पड़ेगी, क्योंकि यह फैसला कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो कि अपनी सभी आस गंवा बैठे थे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अब रोक लगा दी गई है। सहयोगी तनय हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। तनय का रुख कर लेते हैं। तनय, अब तक की सबसे बड़ी खबर जो कि झारखंड से सामने आ रही है, चूंकि अभ्यर्थियों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर इस खबर के बाद दौड़ने वाली है। राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड हाईकोर्ट में जो मामला दायर किया गया था जेपीएससी मामले को लेकर, 11वीं और जेपीएससी पर जो है जो सरकार ने फैसला लिया गया था कि उसे रद्द किया जाता है। जो जानकारी मिल रही है, झारखंड हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब देखिए किस तरह से पूरे तरह से प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो सफल अभ्यर्थी या जो चयनित अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन पर थे। अब कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, लोगों में राहत है, क्योंकि एक बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट से तमाम अभ्यर्थियों को मिली है। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की नौकरी एक झटके में गई थी, एक फैसले में गई थी, वो जब हाईकोर्ट से वापस मिली है, कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। तो अभ्यर्थियों में जश्न का माहौल है। जो प्रदर्शन था वो फिलहाल, क्योंकि सीजीएल का मामला अभी भी लंबित है, तो वो अभ्यर्थी टिके हुए हैं, लेकिन जो जेपीएससी के थे अभ्यर्थी वो जो है उन्हें राहत मिली है। ज़रूर आप देखिए पूरी तरह से यहाँ से जो अभ्यर्थी थे जेपीएससी के, वो यहाँ से निकल चुके हैं सीधे तौर पर झारखंड हाईकोर्ट के लिए, लेकिन अभी भी जो सीजीएल के अभ्यर्थी टिके हुए, कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत तमाम अभ्यर्थियों को मिली है। लगातार ये प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से चल रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार इस फैसले को वापस लेगी, इसलिए गुहार भी लगाई जा रही थी यहाँ से लगातार प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया गया, अभ्यर्थियों ने रुख किया झारखंड हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से इनको राहत मिली है। 11वीं और 13वीं जेपीएससी की जो परीक्षा थी, जो बहाली हुई थी, उस पर रोक लगा दी गई है। उसे माफ़ करिएगा, जो उसे रद्द किया गया था उस पर रोक लगा दी गई सरकार के फैसले के बिल्कुल तनय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट्स आपसे दोबारा से लेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और देखिए, क्योंकि हमारे संवाददाता की सहयोगी की मौजूदगी वहां पर है, उन्होंने जानकारी जरूर दी है। लोगों में खुशी का माहौल तो जरूर है। सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज का भी एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, झारखंड के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड के वैसे लोगों के लिए जिनको एक पल में ये लगा था कि शायद अब उनकी नौकरी चली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण उनके लिए जागी है जब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई। बिल्कुल, देखिए कल ही याचिका दाखिल की गई थी और ये 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक याचिका फिजिकल एसआई फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर और 2 याचिका जो थी जिसमें सोनम कुमारी और दीपमाला कुमारी, ये जो 2 याचिका थी वो 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर था, जिसमें सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। और उसी मामले में न्यायाधीश दीपक रोशन की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो है बहुत सारी बातें जो है दोनों पक्षों की ओर से रखा गया। साथ में एक हस्तक्षेपकर्ता भी थे राजेश प्रसाद, उनकी ओर से भी बहुत सारे बातें जो है वो रखी गई।
लेकिन कोर्ट ने ये माना प्रामा फेसी में कि जो सरकार का आदेश है वो गलत है, क्योंकि सरकार ने किसी प्रकार का जो जांच है वो फिलहाल नहीं किया है। इस मामले में राज्य सरकार के फैसले को कोर्ट ने स्टे लगाया है, यानी कि आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में जवाब दाखिल करने का समय दिया और अगला जो तारीख रखा है सुनवाई के लिए वो 15 सितंबर रखा है, यानी कि 15 सितंबर तक राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करना होगा, बताना होगा कि कौन सा आधार था, किस आधार पर जो है ये फैसले लिए गए हैं और उनकी ओर से क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने और क्या कुछ जो जांच है वो प्रक्रिया जो है आगे तक बढ़ा है। ये एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2 ही मामले हुए हैं, जिसमें 11वीं से 13वीं है और एक FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर का मामला है। बाकी मामले को लेकर जो है अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं, क्योंकि उसको लेकर कोई याचिका फिलहाल दाखिल नहीं की गई है, इसलिए कोर्ट की ओर से भी इसको लेकर कुछ विशेष नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर उस मामले में भी याचिका दाखिल होती है, सुनवाई होती है, तो उसमें भी कुछ आदेश आ सकता है। तो फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जी नीरज, लेकिन बात यहाँ पर अगर हम करें जेपीएससी को लेकर के और सीजीएल को लेकर के अगर बात करें, तो चूंकि ये जो स्टे लगा है ये जेपीएससी की परीक्षा को लेकर के लगा है, सीजीएल के अभ्यर्थी लगातार अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, उनके मन में भी एक आस कहीं ना कहीं जग जरूर रही होगी इस फैसले के बाद। देखिए, स्पष्ट कर दूं सबसे पहले 11वीं से 13वीं जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा थी, एक मामला ये था, इसमें 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी और एक मामला था फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसमें सौरभ सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। उसमें अन्य जो याचिका करता थे वो अटैच थे, मतलब सब मिल के याचिका दाखिल की थी। इस मामले में ये रोक लगी और अन्य मामले को लेकर जो है फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि याचिका फिलहाल जो है दाखिल नहीं हो पाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं प्रोजेक्ट भवन, जहां से हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनय का रुख कर लेते हैं। तनय, लगातार जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है, फिलहाल जानकारियां आपने भी दी कि कुछ अभ्यर्थी वैसे रहे हैं, कुछ लोग वैसे रहे जो कि फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। तस्वीरें आप प्रोजेक्ट भवन में क्या कुछ देख पा रहे हैं? अब उनके मन में जो जिन अभ्यर्थियों ने सीजीएल की परीक्षा दी थी, उनके मन में क्या कुछ आस? जी बिल्कुल, देखिए सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे बात भी करें, क्योंकि जब राहत मिली है, एक बड़ी राहत जेपीएससी अब के अभ्यर्थियों को मिली है, तो अब कहीं ना कहीं इनके मन में भी आस है। जेपीएससी 11वीं और 13वीं जेपीएससी और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे उनको उन पर उनके जो हटाए जाने के आदेश था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। अब आप लोग को क्या उम्मीद है? क्या कोर्ट से उम्मीद है, क्या सरकार से उम्मीद है, क्या हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को सरकार से भी उम्मीद है और न्यायालय से भी उम्मीद है कि दोनों तरफ से हम लोग को है ना जो न्याय संगत होगा। हम लोग है ना फिर से अपने जहाँ से हम लोग जॉब करके आए हैं वापस वहीं जाएंगे और जॉब भी करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, क्योंकि स्टे जो है पूरे आदेश को नहीं मिली है, जिन लोगों ने याचिका दायर की जैसे 11वीं और 13वीं जेपीएससी, उनको स्टे लग गया। फिलहाल आप लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? जी जी जरूर हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं और न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद है। हम लोगों को भी न्याय मिलेगी, 11 to 13 जेपीएससी वालों को जैसे मिला है तो हम लोगों को भी जरूर मिलेगी। तब तक क्या रुख रहेगा? तब तक हम लोग अपना जो अभी प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा और न्यायालय की ओर भी रुख कायम है। न्यायालय जा रहे हैं आप लोग, क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि आप ही के साथ ही जो यहाँ सबसे थोड़ी देर पहले बैठे थे आप लोगों के साथ, उनको नौकरी पर वापस मिल गया, रखा गया है, या हाईकोर्ट से राहत मिली है। आप लोग को उम्मीद है कि राहत मिलेगी या क्या लग रहा है? बिल्कुल पूरा उम्मीद है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, सरकार पे पूरा भरोसा है। हम लोग जहाँ पे काम कर रहे थे, जिस तरह से अभी 11 to 30 में स्टे लगा कोर्ट का, पुनः वो लोग जाएंगे अपना कार्य क्षेत्र में, हम लोग भी जाएंगे। माननीय न्यायालय में पूरा भरोसा है, क्या हम लोग गलत किए हैं? हम लोग को भी न्याय मिलेगा। तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे जब तक स्टे नहीं लगेगा। नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग का ऑफिस छीन गया, टेंट लगाए थे प्रशासन, उसको भी कबाड़ लिए, कहाँ रहेंगे? खुले आसमान में बारिश में भीगते रहेंगे, खड़ा रहेंगे। लेकिन न्यायालय देखिए, जो उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यायालय का फैसला आया है, आप अभी देखिए प्रोजेक्ट भवन के बाहर अभी भी तमाम अभ्यर्थी डटे हुए हैं। इनको भी उम्मीद है, क्योंकि सीजीएल के अभ्यर्थियों द्वारा भी अब हाईकोर्ट का रुख किया जा रहा है। हाईकोर्ट में जो है कहीं ना कहीं पिटीशन फाइल किया जा रहा है कि चुनौती दी जा रही है सरकार के फैसले को, और ऐसे में उम्मीद है कि जिस प्रकार से 11वीं और 13वीं जेपीएससी के फैसले पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जो है नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर स्टे लगा है, वैसे ही इनकी नियुक्ति के पर भी जो है सरकार विचार करेगी और कहीं ना कहीं बातचीत करेगी कि कैसे आगे की रूपरेखा होगी। देखिए, तमाम अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं। देखिए, जश्न का माहौल जो है वो धीरे धीरे जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि
फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो थे वो जो यहाँ पर डटे हुए थे उनके नियुक्ति हटाए जाने पर जो है स्टे लगा है। तो कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल एक तरफ तो शुरू हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अब देखिए जो माहौल है वो जश्न का है। देखिए क्या लग रहा है, हाईकोर्ट से अब तो राहत भी मिल रही है धीरे धीरे। अभी हमें मतलब हम लोग शायद आज हमें मतलब कंफर्म न्यूज नहीं है अभी, ठीक है अब क्या होगा। तो जेपीएससी के अभ्यर्थी? नहीं हम लोग जेपीएससी के नहीं, हम लोग जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं। हाँ अच्छा, देखिए सीजीएल के अभ्यर्थी है और आप लोग जेपीएससी के हैं? नहीं, हम लोग जीएसएससी में है, टोटल जितने भी जीएसएससी में है सब कोई सीजीएल वाले हैं? हाँ सीजीएल वाले हैं। क्या पता चला? अभी हम लोग क्लियर नहीं, जेपीएससी में स्टे लगा है, अब हम लोग का वो क्लियर नहीं क्या हुआ है। जेपीएससी और फूड सेफ्टी पे लगा है? जेपीएससी ऑफिशियली स्टे लग गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद जेएससी सीजीएल भी लगा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। देखिए जश्न का माहौल है, कहीं ना कहीं सीजीएल पे भी स्टे लगने की बात सामने आ रही है। और ये देखिए सीधी तस्वीरें प्रोजेक्ट भवन के बाहर की है, जो मामला सामने आया था कि पूरे तरह से जो कैबिनेट का फैसला था उस पर स्टे लगा दिया हाईकोर्ट ने। और देखिए किस तरह से तमाम अभ्यर्थी अब झूम उठे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो मायूस चेहरे आपको दिख रहे थे उनके चेहरों पर अभी रौनक आ गई है। और ये देखिए किस प्रकार से पूरी तरह से प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो कर्मचारी थे प्रोजेक्ट भवन के अंदर काम करते थे लगातार मांग कर रहे थे कि हाईकोर्ट से उनको राहत मिले। अब ये राहत मिली है तो देखिए किस प्रकार से एक जश्न का माहौल है, भावुकता चेहरों पर दिख रही है। एक से अब से थोड़ी देर पहले जो आंखें नम थी नौकरी जाने के कारण, वो आंखें अब नम है, खुशी के आंसू जो है वो झलक रहे हैं। सीधे तौर पर ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट का आया है, जो सरकार के फैसले पर स्टे लगा है। और पूरी तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जश्न का माहौल है। आखिरकार भी क्या लग गया सीजीएल में, हम लोग अभी लग गया स्टे। कितना बड़ा मौका, देखिए कितना बड़ा मौका है। देखिए किस प्रकार से आप तस्वीरें देखिए। तनय, आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, जहां पर एक तरफ छात्रों में जश्न का माहौल तो नजर आ ही रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। हेलो आदित्य जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धन्यवाद, नमस्कार। झारखंड के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर जो अभ्यर्थियों के लिए सामने आ रही है, क्योंकि अभ्यर्थी जो थोड़ी देर पहले मायूस चेहरे के साथ थे अब उनमें जश्न का माहौल है, चूंकि हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का जो सरकार का फैसला था उस पर फिलहाल स्टे लगाया है। नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से झारखंड में चलने वाली राज्य की सरकार, हेमंत जी की जो मंशा थी उनकी मंशा को हम लोग समझ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत दौर से ही, जब से इन्होंने नौकरी बेचने का काम किया, नौकरी में ब्याज पैमाने पर घोटाले करने का काम किया, तब से लेकर के अब तक हमेशा मांग करते आए कि इस प्रकार के भर्ती में जो हुए घोटाले उसकी सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उतने छात्रों के साथ जो उनके रोजगार के साथ जो अन्याय अत्याचार करने का काम वर्तमान में राज्य की सरकार ने की है और कांग्रेस के लोगों ने किया है, इस प्रकार के कार्यों से स्पष्ट हो गया कि चाहते थे कि हाईकोर्ट में बच्चे जाएंगे और हाईकोर्ट न्याय करने का काम किया है। हाईकोर्ट का जो भी निर्णय उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं, उन्होंने न्याय करने का काम बच्चों के लिए किया है। लेकिन झारखंड के सत्ता में बैठे हुए, सत्ता सियासत में रहने वाले लोग जो इन नौकरियों को बेचने का काम किया है, लाखों युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, ऐसे युवाओं को न्याय देने के लिए झारखंड की राज्य की सरकार को अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। और यदि सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, इसका मतलब है कि यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, यहाँ की नौकरियां बेची जाती रहेंगी और इसी प्रकार के काम करके ये लोग बढ़ते चले जाएंगे। इससे थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को हेमंत जी पर दबाव डाल करके सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा हो करे। और नहीं तो स्पष्ट है कि जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में जेएमएम की सरकार बनी है, तब तक यह राज्य बहुत पीछे जाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है, कितने बड़े पैमाने पर पैसे में लेकर के लोगों का नौकरियां बेचा गया है, युवाओं का अधिकार को छीनने का काम किया है। और जिस भाषा का ज्ञान बच्चों को नहीं है, वैसे बच्चों को नौकरी दे करके जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं,
वैसे लोगों को नौकरी दे करके यहाँ के बच्चे को अधिकार छीनने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया है और आगे भी इस सरकार के विरोध में सीबीआई जांच कराने के लिए आंदोलन करने का काम करेगी। आदित्य साहू जी, बीजेपी लगातार मुखर रही, बच्चों के साथ सड़कों पर जरूर खड़ी रही, लेकिन बीजेपी की भी यही मांग थी, क्योंकि छात्रों की ये मांग थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए। अब जब परीक्षा रद्द हो गई, कुछ अभ्यर्थी जिनको नौकरियां मिल चुकी थी, परीक्षा तो रद्द किया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ हम लोग का डिमांड था कि इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच से पता नहीं राज्य की सरकार को क्या डर लगता है। परीक्षा रद्द होने से बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी तो चली जा रही है और उसी ऑर्डर पर अभी फिलहाल स्टे लगा है, तो क्या इस पर विपक्ष की कोई भूमिका, बीजेपी की कोई भूमिका आप नहीं देख पा रहे? बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार के घोटाले और घपले जो हुए हैं नौकरी के प्रति, युवाओं को जो नौकरी छीनने का काम किया, बेचने का काम किया है बड़े पैमाने पर, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अविलंब सीबीआई जांच की अनुशंसा करे और नहीं तो यहाँ के छात्र भी और जनता भी सड़कों पर नजर उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से विरोध करने का काम करेगी कि सीबीआई जब तक जांच निकालने की अनुशंसा करोगे तब तक इनका हम लोग विरोध करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर पर अब रोक लगा दी है। सरकार ने जो यहां पर बातें कही थी परीक्षा रद्द करने को लेकर के, अब उस पर स्टे लगा दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक तरफ खुशी का माहौल तो देखने को मिल ही रहा है। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई गई है। सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनय का दोबारा से रुख कर लेते हैं। तनय, छात्रों में जश्न का माहौल, जो तस्वीर आप दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, जिनके चेहरे पर मायूसी थी, कुछ क्लियर नहीं था उनके मन में, लेकिन अब एक किरण जो नजर आई है वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद की किरण थी, क्योंकि जेपीएससी जैसे ही रद्द हुआ, जेपीएससी वाला जो फैसला था जैसे ही रद्द हुआ, 11वीं और 13वीं जेपीएससी के जो कर्मचारी थे उनको जो हटाया गया था, उस आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने जैसे ही स्टे लगाया और इस बात की सूचना सीजीएल के अभ्यर्थियों को मिली, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी जागी, इसलिए ये जश्न देखने को मिला था। लेकिन अब जो है स्थिति वो स्पष्ट हुई कि सीजीएल के अभ्यर्थियों को स्टे नहीं मिला है, जिसके बाद एक बार फिर से तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए वापस लौट रहे हैं, अपने आंदोलन पर लौट रहे हैं। अचानक से यह अफवाह उठी कि अफवाह यूँ कहें कि एक सूचना जैसे ही जेपीएससी की सूचना मिली तो लगा कि जैसे मानो सीजीएल को भी हुआ, लेकिन फिलहाल दादा सीजीएल को नहीं रद्द किया गया है। जो आधिकारिक पुष्टि का वेट कर रहे हैं सीजीएल को, क्योंकि जो सूचना मिल रही है 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के नियुक्ति पर हुआ, आप लोगों पर स्टे नहीं लगा। अचानक से कैसे? नहीं, कहीं से न्यूज मिला था शायद, इसी कारण से। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो है, उम्मीद है जो जेपीएससी पर हुआ, तो आप लोग सरकार के द्वारा दिया गया फैसला जैसा था गलत था, तो उसके लिए न्यायपालिका तो हमारा न्याय देगी ही, उम्मीद है। कल आज हमारे भाई जीते हैं, कल हम जीतेंगे। ये उम्मीद है कि जिस तरह से आज जेपीएससी पर रोक लगी है, कहीं ना कहीं सीजीएल के आदेश को रद्द करने पर भी रोक लगेगी, ये उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ तमाम लोग अभी भी डटे हुए हैं और लोगों के चेहरों पर जो है वो मायूसी जो है वो बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीद जो पहले नाउमीदी थी, या यूँ कहें कि एक खिलाफत थी सरकार से, अब वो अब न्यायालय पे भरोसा और भी ज़्यादा पुख्ता हो रहा है, या यूँ कहें कि बढ़ रहा है कि जिस प्रकार से जेपीएससी रद्द किया गया है, जेपीएससी के फैसले को कोर्ट ने स्टे लगाया है, वैसे ही सीजीएल के फैसले पर भी लगे। अब उम्मीद लग रही, क्योंकि जेपीएससी पर भी स्टे लगा है, अब आप लोगों को उम्मीद लग रही है? बिल्कुल उम्मीद लग रही है, उम्मीद लग रही है कि हम लोग जीतेंगे ही, होता है ना, जीतेंगे, अच्छा से ही करेंगे। और जेपीएससी में अगर स्टे लग गया तो हम लोग कभी जरूर आगे स्टे लगे। मामला जो था आप लोगों का दूसरा था, जेपीएससी का दूसरा था। अब जब कोर्ट में जाएंगे या कोर्ट में गए हैं आप लोगों ने दायर कर दिया याचिका? हाँ, नहीं, हम लोग का हो जा रहा है, दायर याचिका हो जाएगा और हम लोग जरूर से जरूर जीतेंगे। जिस तरह से आज जेपीएससी की जीत हुई है, हम लोग भी जीत जरूर होगी। ओके, थैंक यू। जिस तरह से आज जेपीएससी के फैसले को पलटा गया है, यानी कि स्टे लगाया गया है, वैसे ही सीजीएल के फैसले को भी स्टे लगेगी। ये उम्मीद है तमाम अभ्यर्थियों के, तमाम चयनित अभ्यर्थियों पर को ये उम्मीद है, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। और देखिए जिस प्रकार से प्रदर्शन पर तमाम अभ्यर्थी कर रहे थे, वो अभी भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं, अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं।
आप पूरी तरह से तस्वीरें देखिए, प्रोजेक्ट भवन के ठीक सामने जो है वो अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद ज़रूर जागी है। जिस प्रकार से जेपीएससी का मामला आया तो कहीं ना कहीं इन्हें भी लगा कि सीजीएल भी शायद रद्द हुआ, क्योंकि एक चीज़ सामने आई कि कैबिनेट के पूरे फैसले पर स्टे लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ 11वीं और 13वीं जेपीएससी और साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वाले मामले पर स्टे लगा है। तो कहीं ना कहीं सीजीएल अभ्यर्थी जो तमाम जो डटे हुए थे वो भी डटे हुए हैं। और अब से थोड़ी देर में जो तिरंगा यात्रा था इनका जो निर्धारित कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा का, जो मोराबादी से एल्बर्टे का चौक तक है, वो भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन अब न्यायालय पर जब ये मामला जाएगा सीजीएल का तो उम्मीद है अभ्यर्थियों को आस तो है ही, क्योंकि जितना ज्यादा फिजिकल प्रेशर उनके ऊपर था उससे ज्यादा अभी फिलहाल उनके ऊपर मेंटल प्रेशर है, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, और क्या कुछ बीत रही है ये तो लगातार हम देख ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनय, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, चूंकि छात्रों में एक तरफ उत्साह देखने को मिला तो दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल इस सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई है। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले को लेकर के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दी गई है। 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी और एफएसओ की परीक्षा रद्द करने का जो फैसला है उस पर स्टे लगाया गया है। मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 15 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी, जो अब तक की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर फिलहाल स्टे लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी और एफएसओ की परीक्षा रद्द करने पर रोक लगाई गई है। मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। 15 सितंबर को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी। सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, पूरे मामले को लेकर के सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 15 सितंबर को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी। अपडेट्स क्या कुछ आपके पास? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया था कि दो ही मामला था, जिसमें 11वीं से 13वीं था और फूड सेफ्टी ऑफिसर जो याचिका दाखिल की गई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में, उस पर स्टे लगाया है और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और ये बताने को कहा है कि कौन सा ग्राउंड है। बहुत सारी और भी बातें कही गई है। और क्योंकि देखिए, कोर्ट जो था ना पूरा खचाखच भरा हुआ था, अधिवक्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी अपने मामले को सुनने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है वो प्रोनाउंस किया है। प्रोनाउंस करने के बाद जो है फिलहाल के लिए स्टे दिया है, यानी कि जब तक राज्य सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं आता है या फिर कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया आता है, तब तक के लिए स्टे है। क्योंकि प्राइमा फेसी कोर्ट ने देखा कि जो आदेश दिया गया है वो गलत है और बहुत सारे ऐसे जो ऑफिसर्स है वो देवघर जो होता है श्रावणी मेला, उसमें पोस्टेड है, ऐसे और की जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न हो सकती है, ये भी ग्राउंड दिया गया था। साथ ही हस्तक्षेपकर्ता की ओर से सारी बातें कही गई थी। राजस्व हस्तक्षेपकर्ता के रूप में आए थे, उनकी ओर से कुमार हर्ष पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बताया कि जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था उसमें कई प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं वो आई थी, एसओपी का पालन नहीं किया गया था, ये उनकी ओर से ग्राउंड दिया गया। लेकिन क्योंकि इसी कोर्ट से उनकी एक याचिका जो है वो खारिज हो गई थी, उसके बाद उन्होंने इसको एलसीए दाखिल करते हुए डिविजनल बेंच यानी कि चीफ जस्टिस के बेंच में चैलेंज किया था। तो ये बात उन्होंने बताया और उसी के दौरान बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को एक्सेप्ट करने से मना करते हुए इस पे आदेश देते हुए जो भी राज्य सरकार की ओर से आदेश पारित किए गए थे उस पर स्टे लगा दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।